हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारी क्लास 12th की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेट ए एंड बी बी सेट्स। दो सेट्स गिवन है यहाँ पे, एक ए और एक बी। अब इनमें एलिमेंट्स क्या है वो नहीं दिए हुए, बस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए और बी कोई दो सेट है। शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है a क्रॉस बी से b क्रॉस a में। जैसे फंक्शन होता है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है, या नेचुरल से रियल नंबर में डिफाइन होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस b, और ये भी क्या है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बट यहाँ ऑर्डर है a क्रॉस b, यानी a टू b मैंने आपको समझाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और यहाँ ऑर्डर है b टू a। b क्रॉस a का मतलब b टू a ऑर्डर है। तो a क्रॉस b से b क्रॉस a में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर क्या है, b कॉमा a। अभी हम इसकी भी बात कर लेंगे। तो हमें आप प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो देखिए, बाइजेक्टिव का मतलब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम फंक्शन में 1,2 पुट करते हैं, ठीक है ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो बराबर में ये फंक्शन क्या देगा हमें, ये फंक्शन देगा 2,1, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या देगा हमें, 2,1। तो चलिए बात करते हैं अब आगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें सेट की बात करनी पड़ेगी कि सेट क्या है ये, है ना। दो सेट दिए गए, तो मैंने मान लिया लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। मैंने दो सेट्स ऐसे मान लिए सच दैट, ऐसे ले लिए मैंने कि ए बराबर क्या है, ए में एलिमेंट्स है, सेट है ना ये, तो ए में एलिमेंट ले लिया मैंने पी क्यू आर, एंड बी में मैंने एलिमेंट्स ले लिए एस कॉमा टी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। हमें आप प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो देखिए, फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है a क्रॉस b से b क्रॉस a में। तो भैया a आपने मान लिया, b आपने मान लिया, तो पहले आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं a क्रॉस b की। a क्रॉस b का मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो सेट्स की। यहाँ सेट है एक a और b, ऑर्डर जो होगा वो होगा a टू b, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा a का, और सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा b का। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा a का, सेकेंड एलिमेंट होगा b का। कहने का मतलब p का s के साथ रिलेशन, p का t के साथ रिलेशन। सेम वापस से q का s के साथ रिलेशन और q का t के साथ रिलेशन। फिर r का s के साथ रिलेशन और r का t के साथ रिलेशन। तो ये हमने बात की a क्रॉस b की। सिमिलरली हम बात करेंगे b क्रॉस a की। तो b क्रॉस a का मतलब b टू a, है ना। तो s का रिलेशन हो सकता है p के साथ, s का रिलेशन हो सकता है q के साथ, और s का रिलेशन हो सकता है r के साथ। सेम t का रिलेशन p के साथ, t का रिलेशन q के साथ, t का रिलेशन r के साथ। तो t कॉमा p, है ना, और t कॉमा q, t कॉमा r, t कॉमा r। ये हो गया एलिमेंट्स a क्रॉस b के और b क्रॉस a के। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो जो फंक्शन है, वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। जो ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है f, ये फंक्शन जो है इसका डोमेन है a क्रॉस b और को डोमेन है b क्रॉस a। हमने a और b अपने हिसाब से मान लिया
और ए और बी मानने के बाद हमने इसका डोमेन और कोडोमेन निकाल लिया। तो डोमेन के जो एलिमेंट है वो क्या है, P, S, P, S, P, T, फिर है P, S, P, T, Q, S, Q, S, Q, T और R, S, R, T, R, S, R, T। तो ये हो गए डोमेन के एलिमेंट। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन को भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो है S, P, S, Q, S, R, T, P, T, Q, T, R। अब देखिए डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स लिख लिए। अब सिंस गिवन दैट कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, एफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यही है फंक्शन। यानी जब हम x की वैल्यू, x का मतलब ये वाली वैल्यू बात कर रहा हूं, जब यहाँ इसकी वैल्यू हम a, b पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है हमें, b, a, यानी उल्टा। तो जब हम इसके डोमेन में से वैल्यूज उठा करके यहां रखेंगे, जैसे यहां फर्स्ट एलिमेंट रखा मैंने यहां p, s, तो p, s रखने पे हमें क्या मिलेगा, s, p। यानी कि डोमेन में से जब हम उठा करके यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमें कोडोमेन में कौन सी वैल्यू मिल रही है, जस्ट उल्टी, है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनकी जो इमेज है वो जस्ट उसके उल्टी है। तो p, s पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, s, p। तो आप चेक कीजिए s, p कहां पर है, ये रहा, ठीक है। ये हो गई इसकी इमेज इस वाले एलिमेंट की। अब यहाँ एलिमेंट्स देखिए ये इसी टाइप से ही आएंगे। आप यहाँ 1, 2, 3 भी लेकर के कर सकते हैं, तब भी ऐसा ही होगा। यहाँ अगर 1, 3, यहाँ अगर 1, 2, 3 ले लिया हमने, यहाँ 4, 5, तो 1, 4 की इमेज 4, 1 ही आएगी, है ना, उल्टा आएगा। अब रखते हैं P, T, तो P, T की क्या आएगी, T, P। तो T, P कहां पर है, ये रहा, ठीक है। बात करते हैं Q, S की। Q, S, तो S, Q, ये रहा। बात करते हैं Q, T की, तो Q, T का उल्टा होगा T, Q। R, S, का होगा S, R। और लास्ट हम बात करते हैं R, T का होगा T, R। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन में उनकी एक यूनिक इमेज है, सबकी इमेज अलग अलग है। आप ए और बी में ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें 3 एलिमेंट ले, इसमें 2 ही एलिमेंट ले। भाई जाहिर सी बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें छोटा बनाना था। आप कितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ 10 ले लीजिए, सारे एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी वो एक यूनिक इमेज आएगी कोडोमेन में। और आप यहां देखिए कोडोमेन में भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर आप एग्जाम में वेन डायग्राम बना करके एग्जामिनर को समझाते हैं, चीज को समझाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और उससे थोड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आप इस चीज को पूरा समझाइएगा अच्छे से। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि भाई for all x belongs to a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b में जितने भी x है ना, for all x belongs to a क्रॉस b have one and only one image, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि all elements of domain have one and only one image in its कोडोमेन, ठीक है ना। कोडोमेन का मतलब यहाँ पे कोडोमेन क्या है,
बी क्रॉस ए, सो दैट फंक्शन इज 1 1। ऐसा भी लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात, ऑन टू के लिए अगर लिखना चाहे तो ऑन टू के लिए हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल, ये तो मैं 1 1 का लिखवा रहा था। 1 1 का बेस्ट ये रहेगा कि आप ये लिखें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए क्या है, अलग अलग इमेज है सबकी। तो हम थियोरेटिकली से ये लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन इट्स कोडोमेन, सो दैट फंक्शन इज 1 1। हाँ, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए आप ये लिखना है आपको, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन की बात कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का। यहां हम ये भी लिख सकते हैं, इसको थियोरेटिकल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, है ना, सच दैट, यानी डोमेन में एक पी इमेज एग्जिस्ट करती है। ये मैं मैथमेटिकली लिखवा रहा हूं, इसको थियोरेटिकली कैसे लिखना है अभी बताएंगे। सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो ये हो गया हमारा ऑन टू प्रूफ। अब अगर आपको ऑन टू को भी थियोरेटिकली लिखना है तो थियोरेटिकली आप ये लिख सकते हैं कि all elements of codomain have a pre-image in its domain, है ना। Every element of codomain of F have pre-image in its domain, so that function is onto। इसमें आपने ये एग्जाम्पल ले लिया था कि भाई ए ये है बी ये है, अपन ने यहाँ मैपिंग करके बता दी। तो बस इतना काफी है एग्जामिनर के लिए। बाकी आप शॉर्टकट में लिख के आते हो तो नंबर वहां आपके कटते हैं। अगर ऐसा लिख के आओगे पूरा समझा करके तो आपके कहीं पे भी नंबर डायरेक्ट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं नोट करने के लिए।